आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं। और वैसे भी बिहार है, इलेक्शन का दौर है कि नहीं। 2% वाला डिप्टी सीएम बन रहा है, मुंह देख रहे हैं कि नहीं। हर कौम हर बिरादरी की अपनी अपनी पार्टी हो चुकी है। सहनी की पार्टी है, मल्लाह की पार्टी है, यादव की पार्टी है, सबकी पार्टी है। खान पठान शेख अंसारी ये तो अलग चीज है, मुसलमानों की कोई पार्टी तक नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी वक्त के नब्बाज आलिम दीन का नाम है। मैं कहता हूँ जालिम सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को हिटलर को भी मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को हिटलर को भी मरते देखा। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला का इस्तकबाल कीजिए मोहब्बतों के साथ। हज़रत पीर सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला का इस्तकबाल कीजिए मोहब्बतों के साथ। हज़रत पीर बहादुर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स पाक में हमारा आप हाजिर हैं। मुझसे पेशतर आपने एक मेहनत कश ज्यादा पैमानी से लबरेज फैजान फरीदियत से महमेज शख्सियत, फिक्रों और दिलों के नेहा खानों में मुक़य्यदियत की एक लकीर खींचने वाली ज़ाते गिरामी मुफक्किर इस्लाम आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी सूफी इरफान फरीदी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी का मुख्तसर वक्त में आपने जामे खिताब सुना। मुझसे पेशतर मेरे छोटे भाई अजीजुल गिरामी नकीब अहले सुन्नत जनाब हाफिज मोहम्मद अफजल हुसैन अशरफी को आपने सुना। मिंबर शरीफ पर आपके शहर अजीज के बावकार मुस्तनद मुअज़्ज़म मोहतरम उलमाए किराम की जलवागरी है, जिनकी पाकीज़ा ज़ियारत से अपने रूह की ज़ियाफत फरमा रहे हैं आप। चूंकि रात के 11 बज गए हैं और बैठे बैठे इरफान सिद्दीकी का 2 मिसरा याद आ रहा था कि उठो ये मंजरे शबताब देखने के लिए, उठो ये मंजरे शबताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। कम इससे हमें कुछ भी गवारा नहीं होगा, कम इससे हमें कुछ भी गवारा नहीं होगा, जो उनका नहीं है वो हमारा नहीं होगा। इस बार तो नालैन पे दिल वार दिया है, इस बार मोहब्बत में खसारा नहीं होगा। इस बार तो नालैन पे दिल वार दिया है, इस बार मोहब्बत में खसारा नहीं होगा। तो वक्त का सही इस्तेमाल करना है। बिला मुबालगा एक बात कह दूं कि इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में 5 से 6 आवाजें हैं जो हर जलसों वालों की ख्वाहिश और तबीयत होती है कि मेरी महफिल में वो आए और हुजूर की नात सुनाए। उन 4-5 आवाजों में अव्वलीन सफों में एक नाम इस वक्त भारत के मजहबी जलसों और मुशायरों की शनाख्त और अलामत बन चुका है। निहायत पाकीज़ा तक़द्दुसियत के साथ, जिसके अंदर तरन्नुम भी आपको नजर आएगा, मोहब्बतों का हसीन सरगम भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी फिक्री जाविये में आपको सुर और ताल की भी इम्तियाजी हैसियत नजर आएगी, जिनसे मेरी मुराद जनाब अजमत रजा भागलपुरी हैं, वो इस वक्त तशरीफ रखते हैं। मैं बस 2-3 शेर नात पढ़ूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला अजमत भागलपुरी को आप सुनेंगे। माइक वाले भाई से गुजारिश है, बहुत अच्छी सेटिंग है, बस बेस बंद कर दीजिएगा मेरे वक्त में। पहले 1-2 शेर मेरी पसंद का सुन लीजिए आप।
जो हालात हैं, जो वक्त है, जो जमाना है, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ। 2-3 शेर अपने मिजाज का इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद आपकी समातों के महवर पर मेरी निकाबत का तेवर गर्दिश करेगा। मैंने सुना था बहुत, जब दावत मिली बीच में मैंने कहा कि उससे मुजाहिद मिल्लत देखा नहीं था, आपकी तारीख ली है, लेकिन मोहब्बतें थी। अगर मालूम होता कि मेरा छोटा भाई यहाँ है तो इस वक्त मैं धामनगर में होता, मगर वादा खिलाफी फितरत में नहीं है और ये सोच करके हाजिर बारगाहे मोहब्बत हूँ। बहुत सुना था तुम्हारे यहाँ मोहब्बत है, बहुत सुना था तुम्हारे यहाँ मोहब्बत है, मैं आ गया हूं दिखाओ कहाँ मोहब्बत है। जलसे 50,000 25,000 से कामयाब नहीं होते। मेरी निगाहों के सामने, मैंने इन निगाहों में अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे बुजुर्ग हज़रात बैठे हुए हैं, एक एक रात में मैंने 50-50 हजार लोगों को देखा है। सुल्तान अशरफ का करम, गौसुल आलम का, मैंने हिंदुस्तान के बाहर कई ममालिक गया, बहुत बहारें देखी है, मगर जलसे कभी भी तादाद, मुल्क, शहर की बुनियाद पर कामयाब नहीं होते हैं। जलसे कामयाबी और तरक्की और कबूलियत की एक सनद होती है। अगर हुजूर का नात सुनने वाला अगर सुन करके आंखों में मोहब्बत की चमक पैदा हो जाए तो फिर समझ लीजिए आपका बैठना कबूल हो गया। यहाँ पर जलसे की चमक बताती है, आंखों की चमक बताती है आप सुनने के लिए आए कि देखने के लिए आए, वरना भीड़ भाड़ तो आप देखते हर जगह है। मगर मैं चाहता हूं कि सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस है, तमन्नाओं का हुजूम लेकर के बैठिए, अकीदतों की सौगात लेकर के बैठिए। एक रात जिंदगी की ऐसी रात बनाइए कि करोड़ों रातों पर भारी हो जाए आपकी रात। मेरा ईमान है, मेरा ज़मीर है, मेरी फिक्र कहती है, खुदा की कसम ईमान है कि हुजूर यहाँ पर जलवागर हैं। जब एक नेता आता है तो इंसान का तयक्कुल कितना बरकरार रहता है, बोले नहीं उसके कुछ सामने, सिर्फ उसकी बात करें। हुजूर आए तो हम सिर्फ हुजूर की बात करेंगे, सिर्फ जाते मुस्तफा की बात करेंगे। हुजूर बोलते कैसे थे, हुजूर चलते किस तरह थे, हुजूर की आंखें किस तरह थी, हुजूर के कदम हाय मुबारक किस तरह थे, हुजूर की जुल्फे कब किस तरह लहराती थी, माजाक वाली आंखें कैसी थी आका की, अलम नजाल लहू ऐनैन वाली निगाहें कैसी थी मुस्तफा की, लाउस से वो बेहाजल वाला बलद वाला कदम कैसा था मुस्तफा का, वह शम्स वाले चेहरे की ताबानी कैसी थी, वह दुहा वाले रुखसार की चांद बलाएं किस तरह लिया करता था, यदुल्लाह वाला हाथ किस तरह उठा करता था मुस्तफा का, यासीन वाले दंदाने मुकद्दस किस तरह मुस्कुराते थे हुजूर के। हम ये सुनने के लिए आए कहिए ना सुभान अल्लाह। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए ईमानदारी के साथ, कफील अंबर देखे ना देखे हुजूर जरूर देख रहे हैं। हजरत बहादुर शाह के उर्स पाक में आप एक बात सुन लीजिएगा 2 मिनट के लिए, माजरत और मोहब्बत दोनों के साथ, पूरी रात इन बातों पर आप सुनिएगा और सोचिएगा। 2 मिनट की बात है, कई साल से आप उर्स मना रहे होंगे, आप भी सोचेंगे कोई पागल आया था हुजूर का, कुछ बोल करके गया है, कुछ सुना करके गया है, कुछ सुन करके गया है। मैं वो कहता हूं ना अल्लामा इरफान साहब कि क्या हुआ लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, क्या हुआ लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायरे नाथू सरकार समझते हैं मुझे, क्या हुआ लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायरे नाथू क्या हुआ लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायरे नाथू सरकार समझते हैं मुझे, नाथ से कबल तो पागल भी थे कहते पागल, अब समझदार समझदार समझते हैं मुझे, नाथ से कबल तो पागल भी थे कहते पागल, अब समझदार समझदार समझते हैं मुझे, जिनके सीने में है दिल नाथ समझने वाला, ऐसे दिल वाले तो दिलदार समझते हैं मुझे। और हासिले कलाम शेर के मैं तो जान बेच दूं अपनी शहे बता के लिए, लोग यूसुफ का खरीदार समझते हैं मुझे, मैं तो जान बेच दूं अपनी शहे बता के लिए, लोग यूसुफ का खरीदार समझते हैं मुझे, मैं तो जान बेच दूं अपनी शहे बता के लिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये शम्स भी शहे अनवार तक नहीं पहुंचा, ये शम्स भी शहे अनवार तक नहीं पहुंचा, किसी का कद मेरे सरकार तक नहीं पहुंचा। पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना आपका काम है।
ये शम्स कहते हैं सूरज को, ये शम्स भी शहे अनवार तक नहीं पहुंचा, किसी का कद मेरे सरकार तक नहीं पहुंचा। अभी से खुशबुएं आने लगी मदीना की, या रसूल अल्लाह अभी तो आपके दरबार तक नहीं पहुंचा। अभी से खुशबुएं आने लगी मदीना की, अभी तो आपके दरबार तक नहीं पहुंचा। है ना, सुभान अल्लाह। ये सरकार की बातें हैं, ये मेरे हुजूर की महफिल है, ये मिंबर मुस्तफ़ा है। आप आए हैं मोहब्बत में हुजूर की आए हैं। मैं जानता हूं जो मेरे बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, आप कफील अंबर को देखने के लिए नहीं आए हैं, अफजल हुसैन को देखने के लिए नहीं आए हैं, ये उलमा पाकबाज चेहरों को देखने के लिए नहीं आए हैं। आप सुनने के लिए आए हैं कि हुजूर बोलते किस तरह थे। खुदा की कसम, जब से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, और आज से लेकर के कयामत तक जितने अंबिया आए, जितने इंसान आएंगे, किसी की सीरत ऐसे बयान नहीं हुई जैसे हुजूर की बयान हुई है। बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े अंबिया आए, बड़े बड़े नुक्तादा आए, प्रोफेसर आए, लेक्चरर आए, मगर बाहर सहाबा, हुजूर बोलते थे तो हुजूर के दांत कितने नजर आते थे, सहाबा ने वो भी लिखा। हुजूर की जुल्फ किस हवा से कैसे लहराती थी, कब यहाँ तक रखते थे, कब यहाँ तक रखते थे, कब हुजूर बाल मुंडवाया करते थे, सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर चलते थे तो हुजूर का कदम किस तरह से रखा था जमीन पर, सहाबा ने वो भी लिखा है। हक तो बता दूं कि हुजूर खाते थे तो कितनी उंगलियां कब लहराती थी, कब खुलती थी, सहाबा ने वो भी लिखा। हुजूर सोते किस तरह से, सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर दुश्मनों से कैसे बात करते थे, दोस्तों से कैसे बात करते थे, अरबी से कैसे बात करते थे, अजमी से कैसे बात करते थे, सहाबा ने वो भी लिखा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ जमाने वालों, कायनात तक पैदा ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, हुजूर की तरफ नजर नहीं ला सकते हो। हम उस रसूल की उम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह। लाख पाबंदियां लग जाए, इसमें मोहम्मद न लगाओ। मैं बताता हूँ कि तो एक गांव है और इतने लोग हैं, ये सिर्फ हुजूर का नाम लेने पे पाबंदी, ये तो जालिम समझ नहीं पाए। नाम लेने की बात करते हो, मेरे घर का पैदा होने वाला बच्चा भी कहता है, या रसूल अल्लाह ये दिल इसके नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। तो एक बार दोनों हाथों को उठाइए, पूरा मजमा। सुभान अल्लाह। सरकार आप सबको सलामत रखे। आवाजें जो हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह आपकी सेहत के साथ, ईमान के साथ उन्हें बरकत अता करे। आपका देखिए, हाथ उठाना कोई गलत चीज का नाम नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या फायदा है। एक मिनट सुन लीजिएगा, कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कयामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कब अमल किया, कहां पर अमल किया। ये कुरान कहता है। कुरान कल कुरान की एक आयत है, अल्लाह फरमाता अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, कल कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारी जबान पर मोहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे क्या कर रहा था। हदीस कहती है तुम्हारी आंखें बोलेंगी क्या देखा। दिल पर हाथ रख के बोलो कल कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी, न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन कहेगी मालिक तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए। बस एक कथा पढ़ूंगा, असमत रजा भागलपुरी की आमद होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर रातें होंगी और हुजूर की बातें हुआ करेंगी। जरा दोनों हाथों को उठाइएगा, जरा दिल लगा करके नारे एक बार मोहब्बत के साथ कहिएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये हुजूर के आशिकों की आवाज नहीं है। आवाजें हुजूर जानते हैं कि आपको हुजूर ने खिलाया कितना है, आप खाएं कितना है। अगर हुजूर का नमक खाया है तो वफादारी निभाओ। रसूले पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा, रसूले पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा। नबी के नाम पर नबी वाला जब लब को खोलेगा, चढ़ा दे चाहे सूली पर या गर्दन काट दे जालिम, गुलाम मुस्तफा इलम मोहम्मद रोज बोलेगा। चढ़ाने चाहे सूली पर या गर्दन काट दे।
झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। 4 मिसरा पढ़ता हूं, पीछे से आपकी आवाज आएगी। सुभान अल्लाह। रसूले पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा, नबी वाला नबी के नाम पर जब लब को खोलेगा, चढ़ा दे चाहे सूली पर या गर्दन काट दे सालिम, गुलामे मुस्तफा इलम मोहम्मद रोज बोलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाइए। फलस्तीन को आप जानते हैं, बच्चे थे माओ की गोद में, मगर बच्चे का सर नहीं था। बच्चे थे माओ की गोद में, किसी का हाथ नहीं था, मगर जबान पर अल्लाह अकबर की सदा थी। हमने कहा ये जज्बा, ये हौसला कहाँ आया, कहाँ से? 4 मिसरों ने पुष्ट पनाही की थी कि कफील अंबर खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है, खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है, जैसे असगर में भी तलवार उठा रखी है। और ऐ फलस्तीन के बच्चों, तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों, तुम्हें करता हूं। आप लोग में कोई नारा लगाने वाले नहीं है ना? जरा मोहब्बत से जरा दोनों हाथों को उठाइएगा ईमानदारी के साथ में। सरकार, आप जानते हैं बहादुर हजरत पीर बहादुर शाह फैसला आपकी बारगाह में है। ये हाथ अगर हुजूर की मोहब्बत में मिला है तो दोनों हाथों को उठा के कहो, मैं गुप्त अंधेरे में जुगनू निकाल सकता हूँ, गजल में नात का पहलू निकाल सकता हूँ। मैं गुप्त अंधेरे में जुगनू निकाल सकता हूँ, गजल में नात का पहलू निकाल सकता हूँ। हुजूर नामे आमाल में नहीं है कुछ, हुजूर आंख से आंसू निकाल सकता हूँ। मैं गुप्त अंधेरे में जुगनू निकाल सकता हूँ, गजल में नात का पहलू निकाल सकता हूँ। हुजूर नामे आमाल। हमारे कारी इरफान साहब किबला हमारे बड़े करीबी, इतना कुर्ब के तसव्वुर नहीं कर सकते आप। भाई अजमत मेरे अजीम दोस्तों में है। नात का खूबसूरत शेर आप सुनने जा रहे हैं, मगर मुझे एहसास हो, लोग कहते हैं कि बिहार में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हमने कहा सुनो, तसव्वुफ की दुनिया में अगर सबसे पढ़ा लिखा कोई शख्स है तो वो बिहार में मखदूम शरफुद्दीन यहिया मुनैरी के नाम से है। तुमने पढ़ा कहाँ है बिहार को? बिहार को कभी इस अंदाज से पढ़ो कि निजामुद्दीन औलिया, लक़ब महफिल शिकन, नूरे निगाहे फरीदुद्दीन, अताए सरकारे मोइनुद्दीन। 2 भांजे को, आपका बेटा किसी स्कूल में जाए, किसी टीचर का बेटा किसी दूसरे स्कूल में जाए, सोचेगा टीचर कितना बड़ा, और दूसरे स्कूल में हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने 2 भांजे को तरबियत के लिए हजरत मखदूम बिहार की बारगाह में भेजा। सुभान अल्लाह। तो उस बिहार जहाँ मलकुल उलमा है वो बिहार है, जहाँ सरकारें सुरकाही है वो बिहार है, जहाँ सरकारें मुहिब्बा है वो बिहार है। उस बिहार में नात का खूबसूरत शेर, यकीन ना आए देखिएगा, पूरे भारत में मैं अभी 4-5 दिन से पढ़ रहा हूँ इन अशारों को। सुनिएगा किस अंदाज से सुना है कि तिश्ना लबों का मेला लगा होगा हश्र में। तिश्ना लबों, आपकी आवाज बताएगी कि आप सिर्फ जोर से नहीं सुनते, अच्छे शेर आराम से पढ़े जाते हैं। तिश्ना लबों का मेला लगा होगा हश्र में, हर शख्स उनको ढूंढ रहा होगा हश्र में। एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में ये हुस्न ये जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में वो हुस्न वो जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। खुद को सरकार ने पर्दे में, हमारे दोस्त भी बैठे हुए हैं, खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है, तालिबे दीद को दीवाना बना रखा है। खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है, खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है, पर्दे में छुपा रखा। अल्लाह करे पहुंच जाए। खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है, तालिबे दीद को दीवाना बना रखा है। एक लम्हे के लिए आ जाइए आंखों में हुजूर, हसरते दीद ने तूफान मचा रखा है।
और यार क्या चीज है उस यार से पूछो यारो, जिसने दो यार को पहलू में सोला रखा है। यार क्या चीज है उस यार से पूछो यारो, जिसने दो यार को पहलू में सोला रखा है। और ठीक हो जाते हैं बीमार तो हैरत कैसी, गौसे आजम ने तो मुर्दे को जिला रखा है। ठीक हो जाते हैं बीमार तो हैरत कैसी, गौसे आजम ने को मुर्दों को जिला रखा है। भाई असमत रजा भागलपुरी आते हैं, कैसा हरफे जली बनाते हो, कैसा हरफे जली बनाते हो, खार को तुम कली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, चोर को तुम वली बनाते हो। पढ़िए सल्ले अला मदीना है, जलवे किबरिया मदीना है। पढ़िए सल्ले अला मदीना है, शहर लाखों हसीन है लेकिन हुस्न की इंतहा मदीना है। अक्ल ने चुन लिया है जन्नत को, इश्क का फैसला मदीना है। काश आका कहें बुला के हमें, देख कैसा मेरा मदीना है। काश आका कहें बुला के हमें, देख कैसा मेरा मदीना है। आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है। आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है। सीने से निकलकर नाते नबी जब होंठ तलक आ जाती है। आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है। सीने से निकलकर नाते नबी जब होंठ तलक आ जाती है। सरकार का रोजा देखते ही आंखों में चमक आ जाती है। दिल पांव से आगे चलता है जब उनकी सड़क आ जाती है। दिल पांव से आगे चलता है जब उनकी सड़क आ जाती है। महफिल में कोई जब करता है आका के पसीने की बातें, महफिल में कोई जब करता है आका के पसीने की बातें, दिल फूल सा खिलने लगता है, सांसों में महक आ जाती है। वो फखरे मसीहा है माजिद, चल गम का मदावा कर देंगे। दुनिया को दिखा मत जख्मे जिगर, दुनिया को दिखा मत जख्मे जिगर, ये लेके नमक आ जाती है। हाज़रीन, भाई जनाब अज़मत रजा भागलपुरी की नातिया शायरी जब आपके ज़हन फिक्र को बालीदगी और रूह को मतानत तो संजीदगी का सामान फराहम कर रही थी, और आपके ज़हन फिक्र के दायरे में नातिया शायरी रूहानी ग़िज़ा बन करके उतर रही थी, समातों की पुश्तों का सहारा लेकर। उस वक्त मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के कदावर मुस्तनद मुहकम आलिम दीन मसलके आला हज़रत के सही नाशिर व तर्जमान फिक्र और फिक्री और अखली शऊरी दीनी इस्लामी गुफ्तगू के हामिल शख्सियत खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला कलकत्ता। मुल्क के बहुत सारे खुतबा हैं, मगर चंद खुतबा ऐसे हैं कि जिनके लिए से सजाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नजरिए और नजारे को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनकी फिक्रों की महमेजियत पर एक नया दस्तरखान तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। शऊर कहता है, फिक्र कहती है, खिताबत का तेवर कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ब खुद एक महाज पर अपने आप को तैयार करने के लिए, समात को बेदार करने के लिए काबिल है। कुछ परेशानियां लाहिक है हजरत के साथ में। दुआ है हजरत पीर बहादुर शाह और सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े व तुफ़ैल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाफी है, उन मराहिल में शिफा अता फरमाए। दोस्तों, लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरे पे घर नहीं होता। मैंने आपसे पहले कहा था कि जलसा इस तरह से तैयार नहीं होता है। 12:40 हुए हैं और आपकी समातें इतनी बिखर चुकी है कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्ता कैसे। सुनाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। किसी का बोझ कहां तक कोई उठाएगा, दबाव पड़ने से पत्थर भी टूट जाएगा।
हमारे होंठ तो खुश्क हो चुके हैं गीबत से, असर दुआ में हमारी कहां से आएगा। अम्मार इकबाल ने कहा था कि थक चुके हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाकईतन छोड़ के जा सकते हो। मगर हुजूर की महफिल है, ये थकने के लिए नहीं, रूह को तैयार करने के लिए महफिल कायम होती है। अगर दिल आपका इजाजत दे, ज़मीर इजाजत दे, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग पीछे हैं, देखिए मैं 100 जलसा पढ़ता हूं तो 2-4 ऐसे जलसे होते हैं जिसमें गिने चुने लोग होते हैं सामने, वरना इस तरीके से समझने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें कि उठा करके यहां बैठा लूं वहां बैठा लूं। इस तरीके से बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। अगर आपका दिल इजाजत दे तो करीब चले आइए उठ करके। ये कुर्सियां खाली अच्छी नहीं लगती है। आप हुजूर के गुलाम हैं, मैं भी हुजूर का गुलाम हूं। आप मेरे चचा की उम्र के हैं, आप दुआ देते हैं बच्चों को, बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये रविश बताती है कि हुजूर के नाम पर तो हम अपनी जानें कुर्बान करते हैं, जमीनें कुर्बान करते हैं, नस्लों को कुर्बान कर देते हैं। ये एक घर, ये उठ करके वहां से उठना और यहाँ आना कौन सी बड़ी चीज है। भाईजान आ जाइए, सरकार की महफिल है, हजरत पीर बहादुर शाह का उनसे पाक है। मैं आपको कोई वास्ता तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं उस काबिल नहीं हूं कि आपको वास्ता देकर के उठाऊं माँ और बाप का। मैं इतना जानता हूं कि हुजूर के आशिक को उठाने के लिए हुजूर का नाम काफी होता है। वास्ता तो बहुत बड़ी चीज का नाम है। देखिए धीरे धीरे हमारे भाई उठ करके आ रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। और हुजूर की महफिल को सजाने की ये जो आपने रविश कायम की है, रिवायत बनाई है, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह। एक बार मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा हाथों को उठा करके कह दे या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत से, और एक बार और हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। नात का 2 शेर पढ़ूंगा, मिंबर शरीफ पर अहले इल्म है, इंशाअल्लाह आपकी फरमाइशें हजरत की खिताबत के बाद जो है हुक्म आपका वो पेश कर दूंगा। मगर 2 शेर सुनिएगा नात का। हमारे शहबाज भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर अहले सुन्नत नेटवर्क। एक शेर पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि ये शऊर अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी जितने अच्छे खतीब हैं, उतने ही अच्छे शायर, उतने ही अच्छे अदीब, उतने ही अच्छे नाशिर हैं। भाई अजमत साहब का मेरा जुमला उलमा देखिएगा। शेर शायद 2 या दूसरी या तीसरी दफा मैं पढ़ रहा हूँ इस शायरी को। नात का शेर किस तरीके से तैयार होता है देखिएगा। मतला बराए मतला है कि जमीन से आसमानों तक रसाई है मोहम्मद की, जहां देखो वहां जलवा नुमाई है मोहम्मद की। अब शेर पढ़ना कफील अमर का काम है, सुनना आपका काम है। जमीन से आसमानों तक रसाई है मोहम्मद की, जहां देखो वहां जलवा नुमाई है मोहम्मद की। खुदा ने 313 दिए थे अब करोड़ों हैं, खुदा ने 313 दिए थे अब करोड़ों हैं। वो पूंजी थी खुदा की, ये कमाई है मोहम्मद की। खुदा ने 313 दिए थे अब करोड़ों है। सुभान अल्लाह कह दिए सुभान अल्लाह। और अमीरे मुल्क अपनी हैसियत का कर ले अंदाजा, तेरी कालीन से बढ़कर चटाई है मोहम्मद की। अमीरे मुल्क अपनी हैसियत का कर ले अंदाजा, जमीनों आसमानों जमीन से आसमानों तक रसाई है मोहम्मद की। जहां देखो वहां जलवा नुमाई है मोहम्मद की। खुदा ने 313 दिए थे अब करोड़ों हैं, वो पूंजी थी खुदा की, ये कमाई है मोहम्मद की। अमीर मुल्क अपनी हैसियत का कर ले अंदाजा, तेरी कालीन से बढ़कर चटाई है मोहम्मद की। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मैं चला जाऊं, मगर याद रखिएगा सरकार के नात की बरकतों से आपकी महफिल पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाएगी। 2 शेर और सुनिएगा मेरे मिजाज का, फिर 2 शेर आपके मिजाज का। अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी शेर देखिएगा कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती। आप लोगों की वजह से पढ़ रहा हूं। अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी हम लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं, वरना लतीफा कहानी तो पूरा जमाना सुना रहा है। शेर सुनिएगा, मुश्किल मेरी राहों में। इस जाविये का शेर अगर आप पहले सुने हो किसी भी हवाले से तो आप खामोश रहिएगा। पहली बार अगर सुन रहे हो तो सुभान अल्लाह कहिएगा, आप कहिए सुभान अल्लाह। कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मदर माँ की दुआ तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। करने को मदद आते हैं सरकार
करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी करने को। अच्छा नहीं लगा आपको? कहिए सुभान अल्लाह। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती, करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, इस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। एक और नया कथा सुनिएगा अदल भाई, देखिए कि टोटके टोने से तावीज से घबराती है, टोटके टोने से तावीज से घबराती है, बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है। टोटके टोने से तावीज से घबराती है, बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है। मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम, आफतें अब मेरी दहलीज से घबराती है। मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम, मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम, आफतें अब मेरी दहलीज से घबराती है। यहां तक मैं अपनी मर्जी से पढ़ रहा था। अब एक शेर सुनिए जरा, दोनों हाथों को उठाकर एक बार मोहब्बत से कहिएगा या रसूल अल्लाह। अच्छा आप डर तो नहीं रहे ना? डर रहे हैं, मुझे सहमे हुए लग रहे हैं आप। शेर पढ़ने वाले को जेल होती है, सुनने वाले को जेल नहीं होती है। ठीक है, हबीब जालिब जेल गए हैं, उनकी महफिल में कौन लोग थे वो लोग जेल नहीं गए। सलमान अजहरी जेल गए, बैठे हुए जो लोग थे वो लोग जेल नहीं गए। तो हम तो समझेंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं? और वैसे भी बिहार है, इलेक्शन का दौर है कि नहीं? 2% वाला डिप्टी सीएम बन रहा है, मुंह देख रहे हैं, है कि नहीं? हर कौम हर बिरादरी की अपनी अपनी पार्टी हो चुकी है। सहनी की पार्टी है, मल्लाह की पार्टी है, यादव की पार्टी है, सबकी पार्टी है। खान पठान शेख अंसारी ये तो अलग चीज है, मुसलमानों की कोई पार्टी तक नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी वक्त के नब्बाज आलिम दीन का नाम है। मैं कहता हूँ जालिम सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने फिरौन को हिटलर को भी मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक? हमने फिरौन को हिटलर को भी मरते देखा। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला का इस्तकबाल कीजिए। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। और कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, मैं अपने नाम पर नहीं सर। नारे तकबीर और जरा बुलंद आवाज से मुहर्रिक जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। जरा मोहब्बत से नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। दिल से जो सैयदे बार के हो जाते हैं कहिए सुभान अल्लाह। या बहादुर शाह हज़रत पीर बहादुर शाह का उनसे पाक है, अल्लाह उनके फैज से माला माल करे। अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी की आमद होती है, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम बिहार, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हजरत पीर बहादुर शाह मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी। इन अशार के साथ हजरत की बारगाह में हाजिर हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इधर अच्छा नहीं लगता उधर अच्छा नहीं लगता, मदीने के सिवा कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मदीने की जियारत को जफर तकदीर लगती है, वहां की हाजिरी के वास्ते पैसा नहीं लगता। इनाम देना सरकार की सुन्नत है, करोड़ों दे दीजिए, लेकिन ये हुल्लड़बाजी है। शायद मैंने अपनी लाइफ में इतनी हुल्लड़बाजी स्टेज पर नहीं देखी। एक भाई दिलवर भाई के हाथ में, दिलवर भाई ने कितनी नेमतें और कितनी दौलतें देखी हो 30 साल में, जबरदस्ती हाथ में मार मार के पैसा दे रहे हैं। कितना दे दोगे अंदाजा नहीं लगा सकते।
नबी के लुत्फ़ो करम का निजाम चलता है कि बादशाह से आगे गुलाम चलता है। रईस वक्त ये मेरे नबी की महफिल है, यहाँ पे सिक्का नहीं एहतराम चलता है। तुम लोग कमेटी वाले तो कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। खुदा की कसम मालूम होता पैंट पहन के स्टेज पे कूद रहे हो यार, वहां से लगा स्टेज पे मिंबर पे आने के लायक है, मिंबर पे आने के लायक है। सोचो कम से कम यार। आप करोड़ों लुटा दीजिए, उतना दे नहीं। आप मालूम है एक नात के लिए हुजूर की एक चादर थी सरकार की। एक बात बता रहा हूँ, एक चादर थी सरकार की। हजरत अमीर माविया ने ज्यादा से ज्यादा कीमत रही होगी 5 रियाल, 30,000 रियाल में एक चादर हुजूर की खरीदी थी, सिर्फ हुजूर की निस्बत की वजह से। ये स्टेज पर बताओ, पूछ रहा है तो नारा लगा मेरे पैर पे लगी। ऐसे आप नाम कमा सकते हो, सोशल मीडिया पर आ सकते हो। रूह कभी आपकी मुसलमान नहीं हो सकती, ये मेरा दावा है। पैसा दो ना दो, मैंने हिंदुस्तान के बाहर 7-8 मुल्क का दौरा किया। इतने लोग तो देखने के लिए आते हैं कफील अमर किसका नाम, जितने लोग आप बैठे हुए हर दिन इतने लोगों से मिलता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि कब अमीरों में गौस रहते हैं, हम फकीरों में गौस रहते हैं। मेरे हाथों में जो लकीरें हैं सब लकीरों में गौस रहते हैं। खार को तुम कली बनाते हो, कैसा हर्फ़े जली बनाते हो, कुछ हमें भी बनाओ। गौसे पाक चोर को तुम वली बनाते हो। उस गौस की मनक़बत पढ़ रहे हैं आप, नाच रहे। आला हज़रत कव्वाली को क्यों हराम कहा, कभी तसव्वुर किया? खैर मुईनुद्दीन साहब किबला बड़े मायानाज अदीमुल मिसाल पढ़े लिखे चतुर्वेदी का नाम मुफ्ती मुईनुद्दीन है। दिलबर शाही 30 साल से हजारों लाखों बहारों इन्होंने देखा है। कोई जाकर के हुजूर की नात पढ़ी है। सबसे ज्यादा तकलीफ आदमी से हाथ पे मार करके पैसा दे रहा और कितना पैसा है यार तुम्हारे पास, अंदाजा लगा सकते हो, कफील अमर का नहीं लगा सकते। उम्र छोटी है, बाहर बहुत, माफ कीजिएगा कोई गलती हो गई हो तो। आरिफ भाई आपको सलामत रखे, जो नौजवान हैं हुजूर की नात आप सुनते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। खूब इश्क मुस्तफा लौटा हुजूर का इश्क बेस बंद कम कर दो अगर समझ सकते हो तो। इश्क 2 मिनट माजरत चाहता हूँ आपसे। हुजूर का इश्क बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। खुदा की कसम हम और आप समझ नहीं सकते। इसको कम कर दिए थोड़ा। किस महफिल में बैठे हुए हैं आप, खुदा की कसम तसव्वुर में नहीं ला सकते कि सरकार की किस हुजूर है मेरे यहाँ। मेरे नबी का फरमान है, जहाँ मेरा जिक्र होता है वहाँ मैं होता हूँ। जब हुजूर ने कह दिया मैं होता हूँ, हुजूर हैं, खुदा की कसम है। क्या कोई नेता आ जाएगा उसके सामने ऐसे नाच पाओगे? जब मेरे हुजूर हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, माँ खदीजा, कभी तसव्वुर किया माँ खदीजा है कौन? दिलवर भाईजान आपने देखा है रोजा, आप मेरे बड़े भाई हैं। माँ खदीजा हुजूर से पूछती है, हुजूर माँ खदीजा कौन है? पहले सुन लीजिए। हुजूर के साथ 25 गौर से सुनना, तावीज के तौर पे गले में बांध लेना। 25 साल हुजूर के निकाह में जो रही हैं, उस जात का नाम माँ खदीजा है। हुजूर को जितनी औलाद हुई सिवाय एक के, सारी औलादें माँ खदीजा से। 3 साल तक मुसलमानों का समाजी बाइकाट हुआ था। दौलत से जिसकी इस्लाम चढ़ा है, उस जात का नाम माँ खदीजा है। हुजूर फरमाते हैं कयामत तक इस्लाम पर, मुसलमानों पर, लोगों पर इस्लाम का एहसान होगा। ये हुजूर फरमा रहे, इस्लाम पर अगर किसी ने एहसान किया तो उसका नाम खदीजा है। जिनकी पेट से सैयदा फातिमा दुनिया में तशरीफ लाई, उस जात का नाम माँ खदीजा। सुनिए उन्होंने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा और आपका एक बेटा था, बचपन के आलम में दुनिया से गुजर गया। हुजूर बताएं मेरा और आपका बेटा इस वक्त कहाँ है? ये कौन कह रहा है? माँ खदीजा कह रही है। किससे कह रही है? हुजूर से कह रही, मेरा और आपका बेटा था, हुजूर कहाँ है? हुजूर कहते हैं खदीजा, मेरा और तुम्हारा बेटा जो बचपन के आलम में इंतकाल कर गया था, इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। सुनना गौर से जो कहना चाह रहा हूं,
ये हुजूर ने कहा कि मेरा जिक्र जहां होता वहां मैं हूं, तो सुनना। खदीजा मेरा तुम्हारा बेटा जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। उसके बाद कहा खदीजा अपने बेटा को देखना चाहती हो? अल्लाह अल्लाह, कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को जन्नत में न देखना चाहेगी टहलता हुआ? कहा या रसूल अल्लाह देखना तो चाहती हूँ मगर देखूंगी नहीं। हुजूर ने कहा खदीजा क्यों नहीं देखना चाहती हो? कहा या रसूल अल्लाह खदीजा को अपनी आंख से ज्यादा मुस्तफा की जबान पर भरोसा है। आपने कह दिया है मेरा बेटा जन्नत में टहल रहा है तो टहल रहा है। एक सहाबी रसूल है बुरैदा बिन आसिम नाम है सहाबी का। एक शख्स हुजूर का जिक्र कर रहा था, जिक्र करते करते रक्स आया, हुजूर का जान रूह से निकलकर परवास कर गई। इंसान दुनिया से चले गए। जब उनकी कब्र को मिट्टी के अंदर डाला गया तो कब्र के एक एक तिनके से आवाज आती थी हुजूर की मोहब्बत की। ये हुजूर का जिक्र है। जिंदगी सलामत रहे। अल्लाह ऐसे बच्चों को मैं बड़ा खुश हुआ जब आया, छोटे छोटे बच्चे हुजूर की महफिल, क्या माओ ने तरबियत की है आपकी। हुजूर की महफिल आप सजा रहे, आम लोग नहीं है। आप तो मेरी पलकों पर बैठने के काबिल है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो ये भाई हैं छोटे छोटे, मगर मेरी नस्ल हो तुम। हुजूर का इश्क सीखो। सरकार का इश्क इंसान को जमीन से आसमान पर बनाता है। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। कुरान की एक आयत सुना, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान हिदायत भी देता है, कुरान से लोग पढ़ करके गुमराह भी हो जाते हैं। कुरान से लोग पढ़ करके हिदायत भी पा गए, कुरान को पढ़ करके लोग गुमराह भी हो गए। जिस अंदाज से सुनोगे ऐसा सुनो कि गोया महसूस हो कि हम हुजूर का जिक्र हुजूर के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मेरे भाई हो, थोड़ी सी तल्ख बात थी मुझे, क्योंकि वीडियो जाती है ना, मेरा फेस वैसा फेस नहीं है। मैंने आज तक मिंबर पर चुटकुल्ला नहीं कहा। क्यों? खुदा की कसम डरता हूँ, गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, मगर चुटकुल्ला इसलिए नहीं कहता हूँ कि क़यामत के दिन हुजूर पूछ लिए कि मेरे मिंबर पर तू कहानी दुनिया की बता रहा था तो मैं हुजूर को क्या जवाब दूंगा। इसलिए नहीं कहता हूँ। बहुत गुनहगार हूँ मगर मिंबर का अदब रखता हूँ। कभी रजनी गंदा पान नहीं खाता हूँ मैं मिंबर पर। सुबह से आपने देखा होगा जब से बैठा हूँ मैं, हुजूर का मिंबर है। आप डांस कर रहे थे, दिल चाह रहा था फेंक दूं मैं आपको। कभी तसव्वुर कीजिएगा कौन सी महफिल, किसकी सरकारे मदीना पीर बहादुर शाह का उर्स कर रहे। आप लोग तो आसमान पर बैठने के काबिल हैं दोस्त। माफ करना, पैसा देने का अंदाज गलत था। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी नस्लों को सलामत रखे। हुजूर का इश्क सबको दिलों में अता फरमाए। आइए मोहब्बतों के साथ मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला का इस्तकबाल कीजिए। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत पीर बहादुर शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा। ख्याल महवे सफर है, ख्याल रखिएगा। मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा। ख्याल महवे सफर है, ख्याल रखिएगा। दरे रसूल पे मुहतात गुफ्तगू कीजिए, नबी के साथ उमर है, ख्याल रखिएगा। दरे रसूल पे मुहतात गुफ्तगू कीजिए, नबी के साथ उमर है, ख्याल रखिएगा। ये मजलिस नहीं, शहर मुस्तफा है दोस्त, यहाँ हुजूर का घर है, ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।